This call is now being recorded. चलिए तो इस सवाल को ले लेते हैं सबसे पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनाल्टी अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1965? सेंसर, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और सस्पेंशन। इसमें तो सभी कंफर्म होगा एकदम, सस्पेंशन है ना। सस्पेंशन जो है वो पेनाल्टी नहीं है। हाँ, तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं ना हमारे किसी भी साथी को? नो सर। जी, बाकी ऊपर की तीनों ही जो है वो पेनाल्टी है। जी सर। जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 62। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्डर रिगार्डिंग द यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हिंदी का जो परसेंटेज है ये 50%, सही है क्या? यस सर। सही है सर। है ना, इसमें भी किसी को कोई समस्या नहीं है? मतलब हिंदी के जो यूज है, जो हिंदी राजभाषा वाली रिपोर्ट भरते हैं उनको तो एकदम 100% क्लियर है ना। दिनेश सर ने इसलिए इसको बड़े उसमें पूरे बुलंद आवाज में बोला है। ठीक है, चलिए 63 का आंसर बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम के बारे में। The credential of the supplier shall be certified by GEM SPV. The responsibility of the rates shall be certified by GEM SPV. The responsibility of rates shall be certified by the procuring authority, or the credential of the supplier shall be certified by the procuring authority. क्या आंसर होगा भैया इसका? 1 and 3। बाकी साथी भी बताएं, मतलब लिख दीजिए कौन सा इसका आंसर सही है। सर 1 and 3 ठीक है, करेक्ट है सर। अच्छा, हाँ, सी वाला ना। जी ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। द रिटेंशन पीरियड ऑफ द सर्विस बुक ऑफ द ऑफिशियल एंटाइटल टू रिटायरमेंट, टर्मिनल बेनिफिट एंड द हुज केस फनल पेंशन 64 65 छूट गया है। हाँ, अच्छा, हाँ 65 छूट गया, सही कह रहे हैं। 64 भी। 64, हाँ। Which of the following statement is the correct in the context of the limited tender inquiry? LTE में चलिए, मैं आप लोगों ने सबने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, क्वेश्चन पेपर, तो बता दीजिए इसका फिर कौन सा सही आंसर होगा। सर डी ही सही है। 1 2 3 जी, संजय सर है ना? थोड़ा जी सा सर, और जी सर। कंफर्म कर। थर्ड वाले में थोड़ा डाउट जा रहा था, लेकिन नहीं लगा जो नहीं खोजा सर, वो वो भी सही यही है सर। मिला। जी जी, हाँ जी थैंक सर। यू। डी ही है सर। जी डी होगा। 1 2 3 ठीक सर है। इसमें, सर एक सेकंड, जी जी सर बताइए। इसमें सर सी नहीं हो सकता क्या? 1 and नहीं 3 सर, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों करेक्ट है। तीनों सही है सर। अप टू 25 लाख वाली भी जो क्राइटेरिया है ये भी है, मोर देन 3 सप्लायर्स होने चाहिए, ये भी ठीक है सर। और बिड थ्रू एलटीई आर इनवाइटेड फ्रॉम द फॉर्म्स व्हिच आर बोर्न ऑन द लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड सप्लायर, ये तीनों सही है सर। तीनों ही सही है, सही करेंगे। तीनों ही सही है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। गुड्स वैल्यू ऑफ 25 इन ईच विदाउट इनवाइटिंग सर्टिफिकेट। हाँ, इसका ऑप्शन ए सही है सर, इसमें भी तीनों कंडीशन करेक्ट है। तीनों करेक्ट है ना इसमें? जी जी। क्वालिटी ऑफ गुड्स भी करेगा, रीजनेबिलिटी करेगा, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर। हाँ, चूंकि 25,000 का ही खरीद रहे तो इसमें रिलायबिलिटी भी सर्टिफाई करनी है, रीजनेबिलिटी। इसमें क्या महबूब
कह रहे हैं कि ये सेकंड वाले ऑप्शन रिलायबिलिटी या सप्लायर की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं सब सर, तीनों है इसमें, तीनों की रहती है। है सर। जो लोकल परचेज GFR में कमेटी होती तीनों है ना की सर, जी महबूब सर, हाँ सर। जो लोकल परचेज कमेटी होगी ना सर, वो ये तीनों बातों का ध्यान रखेगी और वो एक सर्टिफिकेट इससे रिलेटेड जो बनाती है, उस सर्टिफिकेट के अंदर ये तीनों बातें लिखी जाएंगी। जो ओके सर। क्वालिटी ऑफ गुड्स है और रीजनेबिलिटी ऑफ प्राइस है और रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर है, ये तीनों बातों को ध्यान में रख करके वो परचेज किया ये जाता सर लोकल परचेज कमेटी नहीं देगी, ये तो स्कूल का डीडीओ दे, मतलब जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है वो देते हैं। ये सर्टिफिकेट जो है आंसर तीनों सही है इसके, लेकिन जो सर्टिफिकेट जारी करता है ये एलपीसी नहीं देती है। हाँ जो वही भी बात है, एलपीसी वाले मतलब ध्यान रखेंगे, सर्टिफिकेट तो डीडीओ का ही लगता है। बिल्कुल वही बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल, तो इसका वैसे तीनों ही सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बिल्कुल सर रूल में ना फॉर्मेट भी दिया हुआ है, और डॉट डॉट करके क्या लिखा जाएगा वो दिया हुआ है। चलिए, द रिटेंशन पीरियड ऑफ सर्विस बुक ऑफ द ऑफिशियल एंटाइटल टू रिटायरमेंट टर्मिनल बेनिफिट एंड इन व्हिच केस फाइनल पेंशन ग्रेच्युटी पेमेंट ऑर्डर हैज बीन। सर एक्सक्यूज मी, इसमें 64 क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। 64 वाला? यस सर। जी, इसमें बी ऑप्शन ठीक है या डी ऑप्शन ठीक है? इसमें तो डी ठीक है सर, तीनों सही हैं इसमें। अच्छा, एक्चुअली जो आंसर वीडियो देखा था, वीडियो में जो आंसर की है ना, एक अपलोड कर रखी थी मैंने, एक उसमें बी ऑप्शन शो कर रखा था वहां पे। नहीं नहीं सर, ये तो कंफर्म है, इसमें तीनों नहीं, डी। ये कंफर्म है सर, बुक से भी मिला लिया गया, वो उसमें अच्छा गलत ठीक है था। ठीक है, तो तीनों गलत से। रहेगा। थैंक यू सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 66 है, इसका आंसर कौन सा है? 3 इयर्स ये सर। रिटेंशन पीरियड ऑफ सर्विस बुक, रिटायरमेंट के बाद। 3 किया है सर। हाँ किया है, सही मिलाए होंगे ना, तो उसके हिसाब से 3 ईयर मिला है कहीं आप लोग को? जी सर, Yes, मिला है 3 ईयर। जी सर, 3 है सर। ये सर हमारे ना जो एक कौन सा है एकेडमिक वाला है ना, अकाउंट कोड, उसमें दे रखा है 3 साल है, वो उसमें पढ़ा है हमने। ठीक है, सर चलिए जीएफआर में, सर जीएफआर के अंदर भी है ये ना, अपेंडिक्स 9 में। हाँ हाँ, जी जी जी, चलिए। ये 3 सर करेक्ट है, इसमें 10 भी सर कहीं मुझे पढ़ा हुआ लग रहा है सर, अभी देखा था, अगर मिलेगा तो आई विल शेयर। 10 इयर्स इसमें होने का चांस है क्या सर? वैसे बी किया था, लेकिन 10 इयर्स लिखा हुआ देखा है कहीं। वीडियो में गलत था सर, इसीलिए डाउट हमें भी गया था। स्वामी का पेज 251 खोल लीजिए। नहीं, हाँ 251 एकदम साफ साफ लिखा है सर, वो मिसलेनियस वाले चैप्टर में 251 में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी, चलिए 67 का बता दीजिए। इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन स्टिपुलेटेड इन द जनरल फाइनेंस रूल 2017, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी shall remain valid beyond the date of the completion of the contractual obligation of the 60 supplier. days. 60 days 60 days, बी ऑप्शन सेकंड वाला। 60 days। श्योर है सभी साथी? बिल्कुल ठीक है। ये है नेक्स्ट, the term of provision containing in the general financial rule 2000 price variation clause can be provided only in the long term contracts where the delivery period extends beyond 18 months है सर। तो इसका 18 मंथ, 1.5 साल से ज्यादा का 18 मंथ्स आएगा सर। 18 months। जी, जीएफआर का सर, रूल 18 months। 225 है सर। 18 months ना? जी ठीक है। 69, the terms of the provisions contained in the general finance rule 2017 is one of the following items of expenditure is not classified as capital expenditure. जी संजय सर। सी ऑप्शन है सर, सी ऑप्शन है।
एक्सपेंडिचर incurred on maintenance, repairs and upkeep of the assets, सर। ये जी। और किसी साथी को कोई डाउट इस सवाल में नहीं है? ठीक, बाकी सभी ऑप्शन में जो एक्सपेंडिचर दिखाया जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। Following is regarding the requirement of the furnishing earnest money deposit in e-bids on GEM portal having estimate value of more than 5 lakh. वन एंड फोर ही रिकॉर्डिंग लग रहा है। केंद्रीय सी भंडार ऑप्शन है सर इसका, 1 C। and 4 जी। इसमें जो केंद्रीय भंडार है उसको एग्जेम्पशन दिया गया है सर, और स्टेट पीएसयू जो है ये भी एग्जेम्प्टेड है, ईएमडी, इनको डिपॉजिट नहीं करना होता। ठीक है सर। सर 200 करोड़ की जगह शायद 500 करोड़ है ना सर, जो ईएमडी में कुछ है ऐसा टर्नओवर का क्या? यस सर 500 करोड़ है। 500 करोड़। चलिए 71। In the context of the procurement of goods through GEM platform, the term goods sell mean products like software, technology transfer, and transportation incidental to supply of goods or transport services. Goods। इसका सी ऑप्शन सही है सर, 1, 2 and 3 करेक्ट है सर। जो फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट सर्विस सर, वो सर्विस वाली कैटेगरी में आता है। हाँ सर 1, 2 and बट सर आई थिंक ना जो बुक्स हैं या सिर्फ वही आपकी एग्जेम्प्टेड है, उसको बुक्स मतलब गुड्स काउंट नहीं करते, बाकी सब कुछ है, चाहे सॉफ्टवेयर चाहे ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ इसमें काउंट होता है। एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ना, दीज आर द पार्ट ऑफ इंटेंजिबल गुड्स के कैटेगरी में आते हैं। और जो इंसिडेंटल सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, ये भी गुड्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर सेपरेट ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया हुआ है तो ये फिर सर्विस की कैटेगरी में अलग से आता है सर। जो वर्क्स वाला आप पढ़ेंगे ना, उसमें जो सर्विसेज आती है ना सर, उसमें आएगा ये कंसल्टिंग और नॉन कंसल्टिंग जो सर्विसेज होती है, तो वहाँ पे नॉन कंसल्टिंग जो सर्विस होती है वहाँ ट्रांसपोर्ट सर्विस वहाँ पे आएगी। लेकिन सर अगर नॉन कंसल्टिंग है तब भी ये गुड्स में काउंट होगा ना, क्योंकि जीएसटी उसके अकॉर्डिंग इसको जीएफआर के अकॉर्डिंग हमें इसको ऑर्डर करना पड़ेगा ना। नहीं सर, जिम से थोड़ी होगा। एक चीज सर और है इसमें, देखिए इसको मैं सर्च किया, थोड़ा डाउटफुल जा रहा था, मतलब ये तीनों में तो नहीं है, तीनों ही एकदम सही है। चौथा जो ऑप्शन है वो पर्टिकुलर नहीं लिख दे, उन्होंने लिखा हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस तरह से मतलब वही हायरिंग शब्द का प्रयोग किया है। तो सर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुझे लग रहा है जो सर कह रहे हैं, ऐसा मेरा भी मानना है, मैंने भी इसलिए 1, 2, 3 लगाया और सर्च किया आके, तो भी मुझे ट्रांसपोर्ट सर्विस सर वैसे ना तो नॉन कंसल्टिंग में मिला एग्जैक्ट, और इसमें तो रहेगा गुड्स में है ही नहीं, एकदम वर्ड तो नहीं है। हायरिंग ऑफ ये है, हाँ एकदम वर्ड नहीं है, तो थोड़ा सा जरूर डाउटफुल है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो बन रहा है वो 1, 2, 3 ही सही है। 1, 2, 3 वाला ऑप्शन सही है जी। जी कुलदीप सर कुछ कह रहे हैं? जी सर, जहाँ पे गुड्स डिफाइन किया है ना, वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा डाउट है, एक बार प्लीज चेक करवा लीजिएगा ना सर इसको। अच्छा अच्छा। नहीं सर, उसमें आगे इंसिडेंटल लिखा हुआ है। नहीं सर, उसके बाद आगे ट्रांसपोर्ट सर्विस रूल नंबर जो 143 है, उसमें सर देखिएगा, मुझे ये लगा कि ये इसको भी इंक्लूड किया है, एक बार चेक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा सर। लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दिए है ना, तो फिर वो लगभग सेम ही आएगा ना सर, ट्रांसपोर्टेशन इंसिडेंटल टू सप्लाई ऑफ गुड्स सर। इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इसमें जो है सर ये इंसिडेंटल का क्या मतलब संजय सर, इंसिडेंटल का क्या मतलब? एक वर्ड सर इसमें लिखा है कि द टर्म गुड्स आल्सो इंक्लूड्स वर्क्स एंड सर्विस, ये वर्ड भी लिखा हुआ है इसमें, तो सर्विस भी गुड्स के अंदर दे रखी है। नो सर, इसमें ये कंफर्म है, जीएफआर में मैंने देखा है, तो इसमें 1, 2 and 3 फाइनल होगा। जो आप बात कर रहे हो ना ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की, तो जैसा अभी सर बता रहे थे कि ये क्या होता है कि अगर सपोज सम काइंड ऑफ गुड्स अगर सप्लाई करना है थ्रू जैम, हम हायर करते हैं उसको, कोई गाड़ी आ रही है जयपुर से आपका दिल्ली लेके जा रही है सामान को, तो एक्चुअली दैट वुड नॉट बी एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन,
तो जो है ये अंडर गुड्स कैटेगरी नहीं आएगा फोर्थ, जबकि इंसिडेंटल चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, so it is 100% श्योर कि फोर्थ वन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ गुड्स। और सर जो अभी कह रहे थे, मैं सामने बुक रखा हूँ वो सर आप उसको पूरा पढ़ेंगे ना, जो ट्रांसपोर्टेशन लिखा है, देखिए वो क्या कह रहा है, विच आर इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल टू द सप्लाई ऑफ सच गुड्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का, इंस्टॉलेशन का जो इंसिडेंटल चार्ज है वही गुड्स में आ रहा है, और वो सर्विस में आएगा सर, नॉन कंसल्टिंग में ही आएगा, ट्रांसपोर्ट सर्विस, जी सर, इंटरप्रिटेशन क्योंकि सही आपको है। हायर करना पड़ेगा ये सर्विस, राइट। ट्रांसपोर्ट सर्विस आप हायर करते हैं, तो वहां जो हायरिंग शब्द है वो क्योंकि एकदम पर्टिकुलर ना देके वही कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश शायद किया होगा यूपीएससी, तो ये मुझे लग रहा है सर। ठीक सर। चलिए, तो अभी फिलहाल हम इसको थर्ड मान के चलते, सी वाला है ना आंसर। और जी अब सर। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 72। हाँ, गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट, हाँ चलिए इसका पढ़ूं क्या, आप लोगों ने पढ़ रखा है, आंसर बताइए 72 का। फर्स्ट होगा सर ए। फर्स्ट है। कंडक्ट रूल का सवाल था ना ये? जी सर, जिसमें परमिशन लेना होता है कि नहीं, वो वाला क्वेश्चन है। सर क्या क्लियर हुआ 86 में क्वेश्चन में, ट्रांसपोर्ट वाले में? ये इसका सी ऑप्शन सही है 71 का। जी सर ओके। और इसका जो आंसर है ये 1, 2 एंड 4 होगा ना? जी सर। चलिए 73, 73 का कौन सा आंसर सही है? 3 ओनली। बी ओनली सर, बी। मतलब डी वाला ऑप्शन ना, 3 ओनली, यस यस। ये वाला 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 नॉट लगा है सर। नहीं नहीं नहीं, नॉट लगा है सर, 3 ओनली। नॉट रिटन लीन ऑन द पोस्ट, हाँ 3 ओनली आएगा इसका, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल। बाकी सब जगह तो लियन होता ही होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में होगा, सस्पेंशन में भी होगा, फॉरेन सर्विस में भी होगा। मेरा इसका गलत हो गया। नोट नहीं पढ़ा महबूब सर? हाँ? नहीं, नोट पढ़ा और आंसर भी सही टिक किए, लेकिन नीचे वो फिर लगाने में गलत लगा दी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। As per the Protection of Children from Sexual Offence Act 2012, child means any person below the age of 18 ईयर्स है सर। 14 है सर इसका, 14 इयर्स। नहीं, इसको देखिए शायद सर 18 ही है वो, चेंज 18 एक्ट पॉक्सो में 2012 है में। सर, ये का पॉक्सो 18 है 18 सर। ईयर्स है सर। सृजा मैम ऑप्शन ने में दिया है सर। हाँ, सर रिजल्ट आपका क्या विचार है इसमें? आई थिंक 18 ईयर्स सर। 18 ये years? 18 ही है, मैंने आज ही पढ़ा है ये, मैंने एक्चुअल में डाउनलोड कर लिया था ये एक्ट ना, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आए थे, तो ये 18 ईयर्स है, क्लियर है ये। ऑप्शन में सर 14 ही दिया है सर, 18 है सर, ये वैसे 18 है 14 दिया है ऑप्शन में। 18 है सर, 18 इसका करेक्ट आंसर है। 18 ही करेक्ट है, 18 है सर सेम क्वेश्चन नवोदय पेपर में भी आया था, नवोदय प्रिंसिपल में पिछले बार का, 18 ईयर ही इसका सही है। सर 18 ही है सही इसका। ये बड़ा सा प्रश्न है। 75। ये सर बिल्कुल क्लियर है, ये सेक्शन 2 और सब सेक्शन डी है, चाइल्ड मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, बहुत क्लियर लिखा हुआ है। हाँ 18 years ही होता। चलिए 75 का आंसर बताइए। डी। 4 ओनली? हाँ यही गलत है।
क्वेश्चन नंबर 75 का डी होगा ना सभी का? जी सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। चलिए तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान template of the national school safety program. How many students are specified to be part of the recommended structure of the school disaster management committee? कौन सा आंसर सही है इसका? इसका ढूंढा आंसर आप लोगों ने? नहीं ढूंढा? नहीं ढूंढा सर, बता। क्या आंसर सही है भाई आप लोगों ने? हाँ, पेपर देने वाले अगर साथी नहीं ढूंढेंगे तो या मिला नहीं? सर हम आपके भरोसे बैठे थे कि आप ढूंढ लेंगे सब कुछ। हो सकता है सर, मैं तो 2 ऑप्शन किया था वैसे, जहाँ तक थोड़ा सा मैंने ध्यान था पढ़ा था, तो कुछ 2 ही स्टूडेंट होते हैं। नहीं, जहां तक नहीं, फाइनल कुछ हो सके तो बताइए। तो क्लियर नहीं हो पा रहा ना सर। यूट्यूब पे भी शायद 2 बताया था क्या सर, जो यूट्यूब वाली मैडम का था। अच्छा, धर्मेंद्र ठाकुर सर कह रहे हैं सी वाला ऑप्शन है इसका। नहीं यूट्यूब पे 4 बताया था। 4 है सर, 4 है। सर्च करने पे नहीं मिलेगा क्या? सर्च ग्रुप में तो भेज अब जिसको सर जो हम लोग छोड़ दिए हैं उसको सर्च ही नहीं करते। गलत तो सही होता, छूटा ही है। जो 4 है सर उसका पेपर देने हम लोगों को। सर हमने भी छोड़ दिया था ये क्वेश्चन, मालूम नहीं था इसलिए। अच्छा, क्योंकि पेपर तो हमें और भी देने हैं, तो इसके जो आंसर सर्च करते हैं वो हमारे अगले पेपर की तैयारी होती है भाई। 4 में जो लिखा हुआ है ना सर, जो है उसमें लिखा हुआ है कि एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और हेड बॉय एंड गर्ल्स, ये 4 लोगों को लेंगे इसमें, बच्चों को जो है। अच्छा, स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है बुक का जो जी सर। 4 लोगों को लेंगे है ना, कम से कम, मिनिमम है। चलिए इसको एक बार ढूंढना है बट अभी, और है ना, हम लोग फिर बात करेंगे कल उस पर। चलिए भाई, इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर रिलेटिंग टू द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 14(1) of the Commission the Protection of the Child Right Act 2005, the National Commission for Protection of Child Right shall have, इसका कौन सा आंसर है? सिविल कोर्ट होगा सर, ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट ना? जी सर, ढूंढा था ये मैंने। कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स shall have, अच्छा है, इस सिविल कोर्ट वाली वो होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78, which one of the following section of the commission of the protection, ये भी ढूंढ लिया होगा ना कुलदीप सर? ये भी उसी से रिलेटेड है, उसी सेक्शन जो है 31 का जो 2 और 3 दिया हुआ है वो मिला नहीं एग्जैक्टली मुझे। अच्छा, हाँ, तो मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि 31 और 31 करके लिखा हुआ है, ये पॉइंट उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड का तो है बताया है पार्ट 5 में, लेकिन इस सेक्शन में जाके ढूंढा तो ये मिला नहीं वहां पे सर। तो आई एम ऑल्सो इन डाउट। किसी और साथी यदि से कह सकते हैं तो बताएंगे। Institute an authority where the State Commission for Protection of Child Right has not been constituted. अच्छा, तो अभी मतलब इसको हम कल के लिए छोड़ देते हैं ना। चलिए 79, लिस्ट को मैच करनी है।
correct answer using the code given below the list. सर 78 का आंसर क्या होगा फिर? ये होना चाहिए इसका सर। क्या है मैडम 78 का? कल बात करेंगे इस पे। अभी 79 का बताइए आंसर। लो पर कैपिटा इनकम एंड द लो पार्टिसिपेशन रेट्स इन द सेकेंडरी एजुकेशन इनकम एंड हाई। ये इसका आंसर ढूंढा आप लोगों ने? बी ही सही है सर, आ रहा है इसका। अच्छा राहुल सर, मिला मतलब मिलाया है कहीं से? श्योर है? हाँ सर, मतलब मिला ही है। सिक्किम वाला ये जो है ए से पकड़ में आ जा रहा है, मतलब ए और डी वाले से। हाई पर कैपिटा इनकम पंजाब की, और इधर में सर सिक्किम वाले का जो है लो पर कैपिटा इनकम। ठीक। और जहाँ एक दो जो घूम रहे हैं सर वही यही दे रहा है, तो डिस्प्यूट तो नहीं आया है यार, और लोग का व्यू जो भी हो। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। Which one of the following is correct with regard to the recommendation of the National Education Policy to establish school complexes within a radius of? कौन सही होगा सर? 79 कौन सही है? 79 का सर बी वाला सही है। बी? बी 79 का बी। ओके सर। 80 का सर इसका बी सही है सर, ये मिलाया था मैंने। अच्छा अच्छा, ये वाला स्कूल कॉम्प्लेक्स जी सर। together with all other school offering lower grades in its neighborhood including आंगनबाड़ी। हाँ ठीक, इसका बी सही है 80 का। चलिए 81 बताइए। चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। चलिए इसका आंसर पढ़ तो लिया ही है, बता दीजिए आंसर। होगा सर। कौन सा सर? A is not correct, rest of B, C, D are correct. At least 2/3 of the member of the SMC shall be teachers। हाँ ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन होगा ना। चलिए फिर आ गया आरटी का। redress the grievances of the teacher within 15 days, 30 days, 45 days, 60 days। 82 का आंसर क्या होगा? सर ये जो अभी आपने क्वेश्चन बताया था एसएमसी वाला, इसमें ना थर्ड देखिए जरा, एसएमसी में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होंगी। ये तो ये वाला लगता है, क्योंकि महिलाएं तो नहीं होती, वो तो सारे अभिभावक होते हैं, मतलब जेंट्स और बच्चे और यही सब होते हैं, लेडीज तो कम ही होती हैं ज्यादातर। नहीं आरटी के 50% है उसमें, लेडीज का है उसमें प्रोविजन। 50% है लेडीज का? हाँ हाँ आरटी में है। फिर वो जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जी जी, आरटी, उसमें 50% होती है। ओके ओके। चलिए 82। 45C। हाँ 45 नहीं नहीं नहीं, 15 डेज है इसका सर। 30 डेज है सर इसका। 30 डेज है जी। given the redressal is set up a part of the redressal mechanism of the teachers। 30 days। 15 डेज है सर, 15 डेज। 15 डेज है। उसको देखा है कि किसी ने एकदम कंफर्म हूँ सर, 15 डेज है ये। आप जब पढ़ेंगे ये मतलब टीचर रिड्रेसल मैकेनिज्म पूरा वहां पर दिया हुआ है इस एक्ट में, और उसमें है कि 15 डेज के अंदर ही एड्रेस करना है। ब्लॉक लेवल पे मैडम सर मैं कुछ बोलूं सर? जी जी बोलिए सर। इसका ना जो एक्ट है वो 21A में बी पॉइंट में दिया हुआ है कि एसएमसी जो होगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके पास 15 डेज का मिले राइट है। ब्लॉक लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी को 30 डेज का है। डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीवांस लेवल को 3 मंथ्स का है। और जो स्टेट लेवल ग्रीवांस लेवल है सर, उसके पास 90 डेज। वो अलग अलग अपील करेगा तो आगे सबका टाइम लिमिट बढ़ता गया है। यहाँ ब्लॉक लेवल की बात हो रही है ना? ब्लॉक लेवल सर 30 डेज है सर।
द कमिटी है पॉइंट बी में दिया है, ब्लॉक लेवल 2 का बी है ये, द कमिटी शैल redress the grievance within 30 days. Kuldeep sir, please, if you have any kind of the document regarding Yeah, this, yeah. here in Sir, the PDF. sure, sir. I will just certainly put up in the group. Thank you. चलिए, file member in a conventional file numbering system containing which of the following information? इसका कौन सा सही है भाई? 83 का सर डी है सर, 1 2 3 4. यस सर, सब्जेक्ट कोड नहीं होगा, बाकी सब होंगे सर, बिल्कुल सही है, डी करेक्ट. नो कन्वेंशनल फाइल, इसमें सब्जेक्ट कोड नहीं होना चाहिए सर, बाकी ये 2 3 एंड 4 सब्जेक्ट कोड सबसे पहले लिखा होता है. सब्जेक्ट को तो होता ही है सर कन्वेंशन. सर इसमें मैं मिलाया था, चारों लिखा हो, चारों है सर इसमें. चारों हैं इसमें. चारों है सर. सब्जेक्ट कोड जैसे फर्टिलाइजर का फाइल एफआर लिख देता है, बताया है सर ने पढ़ाया भी था बाद सर. नहीं, चारों ही है उसमें, फिर कंफर्म भी किया, चारों है सर. बुक में देख लीजिएगा इसको. चलिए 84. सर ये ऑफिस ऑर्डर है, इंटरनल था ना सर ये, इसलिए. तो सर इसमें ऑर्डर होगा एक्चुअली, आई हैव सीन दिस, और ये एक्चुअल ऑर्डर जो है मैं उसको अभी शेयर. ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर फाइनेंशियल और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए होता है सर. ऑफिस ऑर्डर एकदम कंफर्म है सर, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन मैंने सर इसको देखा है, मैं जस्ट आई एम शेयरिंग इन अवर ग्रुप सर, जो है ना इसमें ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, सेम लाइन एडिट लिखी हुई है अंडर ऑर्डर. सर ऑर्डर में सिर्फ दो ही चीज के लिए होता है सर, फाइनेंशियल मैटर के लिए. रूटीन मैटर में सर ऑर्डर नहीं निकालेंगे. अभी मैं सर शेयर कर रहा हूँ, प्लीज यू कैन सी इट जस्ट. ऑफिस ऑर्डर है ना? जी सर, पहला. यस सर. यस सर. चलिए 85 को बताइए. डी सर. ऑल. डी 1 2 3 4. यस ऑल है सर. 1 2 3 4. 1 2 3 4. जी सर ये करेक्ट है सर. 1 2 3 4 आएगा सर. लास्ट ऑप्शन डी. चलिए 86. ए, इसमें तो ए लग जाएगा सर. भारद्वाज सर प्लीज उसको एक बार चेक करिए, मैंने व्हाट्सएप में दिया है रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर जो ऑर्डर एंड ऑफिस ऑर्डर का, प्लीज इसको एक बार. अच्छा, ऑफिस ऑर्डर का क्या ग्रुप में भेजा है सर? वही. अच्छा, ये महबूब सर जो है ना, सर को अच्छे से आइडिया है. इसमें सर नोटिफिकेशन, ऑफिस मेमोरेंडम और ऑर्डर, ये तीनों की डेफिनेशन लिखी है, और अंडर जो आपका ऑफिस प्रोसीजर के वो थे, तो चैप्टर 1 में जो है हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, तो उसके अंदर ऑर्डर में ये लिखा हुआ है सर, दिस फॉर्म इज जनरली यूज्ड फॉर कन्वेइंग. इसमें पहला तो लिखा है फाइनेंशियल सैंक्शंस, एंड सेकंड में लिखा है फाइनल ऑर्डर एंड डिसिप्लिनरी केसेस, और आगे लिखा है सर ऑर्डर इज नॉट एड्रेस टू एनीवन. फिर इसके नीचे जो सेम लाइन क्वेश्चन में वो लिखी है सर, इट इज यूज्ड फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शन, इंटीमेशन एंड रूटीन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, फॉर एग्जांपल ग्रांट ऑफ रेगुलर लीव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग ऑफिसर्स एंड सेक्शंस, इंटरनल पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ईटीसी. तो ये सर इसमें मुझे लग रहा है कि ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर. सर एक बार आप क्या कर दीजिए, फॉर्मेट पढ़ लीजिए सर, फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर. उसमें लिखा है सर, कोई अगर रुपीस के लिए होता है तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं सर, और आपने रूटीन नेचर के लिए ऑफिस ऑर्डर होगा सर. नहीं, ये जो सर शेयर किया है उसमें तो लिखा तो है एज इज. अंडर इसको जो है ना, अच्छा, फाइनेंशियल सेक्शंस एंड
cancel order and disciplinary cases order. सर किस चैप्टर से इसको उठाए हैं आप? ये कहाँ से चैप्टर 1 लिए? मैं सर आज ऑनलाइन देख रहा था इंटरनेट पे, देन आई फाउंड नहीं नहीं, वो तो 2014 यहाँ का चैप्टर थोड़ा किसी को याद है किसमें ये था ऑफिस ऑर्डर वाला? सर ये पेज नंबर दिया हुआ है 53 जो ऑफिस ऑर्डर है, और ये ऑफिस ऑर्डर ही है। इसमें लिखा हुआ है ग्रांट ऑफ रेगुलर लीव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग ऑफिसर्स एंड सेक्शंस, इंटरनल पोस्टिंग एंड ट्रांसफर, ये ऑफिस ऑर्डर में। हाँ एकदम, ये एकदम मैं साफ इसकी खोल एक क्लिप लिया डाल मैं देती भी। हूँ ग्रुप में। वो सर या पहले का कहीं ले रहे हैं या वो सही नहीं है। इसमें देखिए 2019 वाले में है नहीं, ऑफिस मैंने ऑर्डर, अभी ऑर्डर दोनों में, ऑफिस ऑर्डर में ही आया है, ऑर्डर में वही रोक दिया है डिस्पिलिनरी केसेस तक बस। ओके सर, ये हो सकता है कि वर्ड फाइल है तो किसी ने गलत डाला है, लेकिन इसमें तीनों ही मिले थे डेफिनेटली सर। नहीं नहीं, गलत ही है सर, कंफर्म। गजराज सर मैं भी कंफ्यूज हो गया आपका ये वाला देख करके, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ाया था तो मुझे क्लियरली याद है कि सिर्फ 2 ही पॉइंट थे इसके अंदर, दूसरा तीसरा पॉइंट था ही नहीं। और ये जो नीचे पेस्ट किया है ना, तो ये ऊपर नीचे कहीं हुआ है इसका। जी जी ओके सर, प्रोसीड प्लीज सर। कोई ऑफिस ऑर्डर ही सही है। चलिए चलिए इसका 86 का ये सही है ना? ए वाला। यस सर। यस सर, यस। इसमें तो सर मुझे ए बी में बहुत कंफ्यूज हुआ था सर उस समय। अच्छा, ये तो लगा दिया मैंने वैसे, लेकिन यही सही है। ये सही है सर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे किसी भी साथी को, ए है सही। ठीक। 87 regarding grant of leave of the competent authority under the Central Civil Services Leave Rule 1972. डी करेक्ट है सर इसमें? बी सही है सर। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन 1 and 4. यस यस सर। यस सर। फोर सही है इसमें? हाँ सर, इसमें एक्चुअल बहुत माइन्यूट से डिफरेंस, यानी सर ये 2 and 4 आर रॉन्ग है ना सर। ये एक मिनट, सॉरी, इसमें नोट तो लगा नहीं है, तो इसमें सर ये मैं बता रहा हूँ थोड़ा। पहला जो है सर इसमें फोर्थ रॉन्ग है सर, वो लीव को अल्टर नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन आगे लिखा है सर, एक लिखा है कि अगर राइटिंग में रिक्वेस्ट करता है गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर वो रिक्वेस्ट दे रहा है तो विद इन 30 डेज अथॉरिटी चेंज कर सकती है, बट इन रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। सर इसमें ना मुझे डाउट आया था उस टाइम पे भी पेपर में कि ना ऑल्टर तो नहीं कर सकता, वो रिटर्न में चेंज के लिए एप्लीकेशन देता है, पर उसके पास और वो उसके बाद होता है। हाँ, लीव लेने के बाद करता है वो, लीव लेने के बाद। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इसमें यही तो लिखा है। तो लेकिन इसमें जो पहला आप देखेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों जो है एकदम से अलग है। जैसे फर्स्ट का जस्ट अपोजिट ही फोर्थ होगा। फर्स्ट का अगर आप देखें तो लिखा है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी में रिफ्यूज और रिवोक लीव ऑफ एनी काइंड बट नॉट ऑन हिज ऑन ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर बाय द गवर्नमेंट। तो अपने आप तो वो चेंज नहीं कर सकता, रिवोक और रिफ्यूज तो कर सकता है। बी सही है, बी सही है एकदम। नहीं सर, दोनों सही हैं। पहले वाला सही है सर, 1 भी सही है, 4 भी सही है। वो क्या है, अल्टर कर सकता है, कब कर सकता है, जबकि रिक्वेस्ट की जाएगी और विद इन 30 डेज की जाएगी। तो ये दोनों चीजें उसमें लिखा है। 1 and 4 बोथ आर करेक्ट सर। सर इसमें ना थोड़ा सा लेकिन डाउट सर है। इसमें इंफॉर्मेशन अधूरी दी गई है, इसलिए चौथा वाला इनकरेक्ट माना जाएगा। अगर स्पष्ट लिखते हैं कि विद इन 30, वो जो आप टाइम स्टिपुलेट कर रहे हैं ना, उस 30 दिन देखे तो क्या गलत लिख गया सर? हमारे डेट लिखा है, गलत क्या है नहीं, उसमें? डेट तो नहीं पूछ रहा है सर, इसमें ये जानना चाह रहा है, मुझे लग रहा है कि अधूरा तो नहीं कहेंगे, मतलब उसको पावर है कि नहीं, अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो पावर है कि नहीं, यही कह रहा है वो, तो सही तो होना चाहिए। जी अजय सर क्या कह रहे हैं? हाँ सर, ये फर्स्ट और फोर्थ ही ठीक है, बहुत सिंपल सा है इसमें।
कि जो अथॉरिटी है वो रिफ्यूज तो कर सकता है लीव के लिए, लेकिन वो उसे चेंज नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद ना कहे कि भाई उसे चेंज करना है। तो पहली जो है उसमें लिखा हुआ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में रिफ्यूज और रिवोक लीव, वो तो बिल्कुल क्लियर है, और अपने आप को ऑल्टर नहीं कर सकता। चौथे में लिखा हुआ है वो ऑल्टर करेगा गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अप्लाई करता है। तो फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल 100% करेक्ट है, इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है सर। चलिए कैजुअल लीव बताइए। कैजुअल लीव इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव। Yes, sir. 1 and 2 only. वन एंड टू। 1 और 2। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक। 89 where a request of providing information under the Right to Information Act 2005 rejected by the Central Public Information Officer, which of the following shall be communicated by the CPIO or the person making the request? डी ऑप्शन है फोर्थ वाला। इसमें हमने तो ए किया है। Everything इसमें sir everything has to be means clarified under the reply of RTI. सारी चीजें बतानी पड़ेगी। बिल्कुल तीनों चीजें बतानी पड़ती हैं। बिल्कुल इसका डी ऑप्शन सही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। इसमें ए होगा सर, 1 and 1 only। इसमें ये तो आपका है डिसीजन मेकिंग, सॉरी जो है डिस्क्लोजर जो है कॉन्स्टिट्यूट करे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसको नहीं देना इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। मतलब 1 ओनली है ना? यस सर। जी सर। चलिए 90 का हो गया। चलिए 91 मिडिल स्टेज। 10 days। मिडिल स्टेज इज करेक्ट। चलिए 92 में सर ए होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ए है सर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है 93 सर इसका बी ऑप्शन सेकंड वाला स्टूडेंट्स के लिए होता है सर। यस सर, इट इज फॉर स्टूडेंट। बी ऑप्शन। जी सर। ठीक है 94 how many targets are adopted in sustainable development goal? 10। बी लिखा है सर हमने। 10 target in 5 groups। जी जी सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4Ms। ये वाला कंफर्म है सर, बी वाला, मतलब कोई डाउट है किसी को? नहीं मैंने चेक किया था सर, ये 10 ही है। अच्छा अच्छा। चलिए 95 ये करेक्ट है सर, 2030 लिखा है। 2030 है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंश्योर इंक्लूसिव। चलिए 96
तो इसका पहला वाला सही है, NPTEL। सेम। कौन सा वाला है? सी हो सकता है शायद। सर NPTEL है इसमें, नेशनल सर प्रोग्राम ऑफ NPTEL है पहला वाला, चेक किया था सर मैंने। सर सी है। सी हो सकता है शायद इसमें। नहीं नहीं, मुझे ये लग रहा है सी सी लग रहा होगा। था देखने में, लेकिन ये चेक करने पे सर यही आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ये चेक है। अच्छा ठीक है। इस पे स्वयं पे बेटे ने सर मैंने भी चेक किया था। NPTEL ही है, इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि चेक आ रहा है, नेट पे आ रहा है, गूगल पे। स्वयं का खोलने में से सर वही IIT वगैरह के जितने भी इंस्टीट्यूट है उनमें यही डोमिनेंसी रखता है सर NPTEL। तो ये स्वयं के थ्रू है। एनपीटेल करवा रहा है। ये मेरे बेटे ने इस पे कोर्स किया था स्वयं पे, तो उसका एनपीटेल से हुआ है ये। अच्छा अच्छा, चलिए तो 96 का ए। 97 इसका डी ऑप्शन सही है सर, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर। स्टेट गवर्नमेंट ओनली? सर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ सर। अच्छा, ये भी सर बहुत- कहीं बहुत मिल है। रहा है कि नहीं? ये मैंने देखा था सर, तो एक्चुअली क्या है कि सर ये अभी मिल रहा है सर, NEP में दिया हुआ है सर। यूनियन गवर्नमेंट ने युद्धवीर सर भी क्लियर किया है 4 to 6%, दिया हुआ सर, ये NEP में दिया हुआ है। ये दोनों है ना सर? दोनों दोनों है, सर। दोनों। डी ऑप्शन इज राइट। ओके सर। चलिए 98 इसका डी है सर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बी। डी 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 ये है सर evolving a Evolving a centralized centralized implementation structure at the national level. Yes. actually it is not the part of this. 99 का आंसर बताइए। NCERT। इसमें सी होगा सर, NCERT। सी करेक्ट। NCERT। चलिए 100 अकॉर्डिंग टू द नेशनल, इसका कौन सा सही है? ये इसमें सर जो सही है वो ए है सर। पढ़ लो। ए है सर 100%। हाँ ए है, वो सही बोल रहे हैं आप। ए है, मिनिस्ट्री ऑफ A ट्राइबल correct. अफेयर्स। हाँ ठीक है, ए इज करेक्ट। ए करेक्ट। चलिए 101 सी। इसका सी हुआ, सी करेक्ट। हंड्रेड 102 सॉल्व नहीं किया सर इसको। सर क्वेश्चन नंबर 100 का बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 का ये सही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। 102 ए। ए इज करेक्ट सर। सर सॉरी सर 101 का भी बता दीजिए सर। 101 का सी। The foundational stage in 2 parts, that is 3 years in Anganwadi preschool, 2 years in primary school 1 and 2. 102 का A। 103 103 का The school safety policy 2016 considers which of the following is the sources of the possible hazards in the school? इसमें डी लिखा है सर। बी ठीक है सर। इसका इसमें 1 2 3 4 ऑल ही है सर इसमें। I have seen this question, so everything comes under the sources of possible hazards in a school. Uneven Inadequate सर डी होगा। even uneven flooring भी उसी में आता है सर। बाकी लूजली प्लेस्ड हैवी ऑब्जेक्ट्स है जो कि खतरा कर सकते हैं बच्चों को। और तो जरूर होगा, कोई शक हाँ नहीं डी है। बाकी will be तीनों the- तो ठीक है। अनइवन फ्लोरिंग का थोड़ा लग रहा था।
एक्चुअली एज इट इज लिखा हुआ है, व्हेन यू विल सी दिस सर अंडर सेफ्टी गाइडलाइन है, तो उसमें यू विल गेट इट। ओके सर। चलिए 104। सर इसका प्रिंसिपल ऑब्लिक हेडमास्टर ओनली। बिल्कुल सर, प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर ओनली होगा। चलिए 105। सर इसका बी वाला है, डेवलप पॉलिसीज एंड रेगुलेशन फॉर एंश्योरिंग ऑल स्कूल्स आर डिजास्टर रिसिलिएंट। राइट सर, हाँ 105 बी ऑप्शन। सर मैंने भी यही किया, लेकिन वीडियो में 6D वाला दे रहा था। नहीं, डी किस में दे थोड़ा रहा सा था? विचार कर ले सिर्फ। सर ये ना रात में मैंने देखा था, नेशनल डिजास्टर का मैनुअल जो है ना, गाइडलाइन, उसमें ये हाँ, मिला, ये पॉइंट मिला है मुझे। और इसमें डी का मतलब ये है कि सर वी कैन बाकी तीनों दिया हुआ था। we can request to provide the training to our student and teachers regarding NDRF टीम जो आती है ना, तो उसमें we can involve पंचायती राज और any other department। जी सर, वो ये तो तीनों कंफर्म है पॉइंट ना सर, कंफर्म मान सकते हैं ना? कंफर्म है सर, कंफर्म, ये 100%। ओके, थैंक यू। हमने भी यही लगाया सर, बी लगाया इसलिए। लेकिन इसमें नॉट लिखा हुआ है, तो डी होगा, बी होगा सर। नॉट का ही है वो, बाकी तीनों पॉइंट आते हैं उसमें। देखिए बी तो सर कंफर्म थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि कोई भी विद्यालय को पावर नहीं पॉलिसीज बनाने का। 75 तो है, डी एक हो गया। और डी वाला थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, जैसे इन्वॉल्व पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोग। इसमें सर क्या है कि जो इन्वॉल्वमेंट बी तो बी इन्वॉल्वमेंट को उसके में ट्रेनिंग देने के लिए है, मतलब दे कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग, तो वी कैन मेक ए रिक्वेस्ट फॉर द पीपल हु आर ऑफ पंचायती राज या एनी ऑफ द डिपार्टमेंट। बिल्कुल, इसलिए बी इज करेक्ट ये लग रहा है। चलिए 106। कौन सा सही है भाई? एजेंडा फोकसिंग लग रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड तब नहीं होता है जब एक मतलब टारगेट दिया गया है, तो उस पे आपको क्वेश्चन बना के ले जाना होगा, मतलब उससे बाहर नहीं पूछना है, जो मेरा व्यू है। और लोग बताएं अगर। इन अनस्ट्रक्चर्ड इन डेप्थ इंटरव्यूज। जैसे सर डी इसका लग रहा है थोड़ा, क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉन जजमेंटल लिसनिंग, तो यानी ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें नॉन जजमेंटल लिसनिंग करे, तो देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ, तो आई थिंक डी शुड बी द करेक्ट आंसर, बट आई एम नॉट श्योर। बी लग रहा है, क्योंकि एजेंडा फोकस नहीं होना चाहिए, मुझे भी बी लगा। हमने भी एजेंडा फोकस लगाया, लेकिन मिला नहीं फिर इसको ना अभी। नहीं, जैसे सर देखिए, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या फर्क है कि स्ट्रक्चर्ड जो होता है वो पहले से प्लानिंग, पहले से क्वेश्चन तैयार करके ले आते हैं। स्ट्रक्चर्ड वाले इंटरव्यू में लिखा रहता है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक अलॉट कर देना है, मतलब जैसे कि अगर है पेडागॉजी तो हम पेडागॉजी पे पूछेंगे, करंट अफेयर्स ही पूछेंगे। इवन क्वेश्चन भी स्ट्रक्चर्ड वाले में जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके पास रहते हैं पहले से ही, तो वो कोई भी अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो मतलब स्ट्रक्चर्ड में। अनस्ट्रक्चर्ड में पूछ सकते हैं, तो इसमें कहा है कि नॉट बी देयर, अनस्ट्रक्चर्ड के लिए पूछ रहा है और नॉट लगा रहा है, यानी एजेंडा फोकस नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा डाउट है सर, मोस्ट एप्रोप्रिएट वही लगा सर, बी वाला ही लग रहा है सर। अनस्ट्रक्चर्ड इन डेप्थ इंटरव्यूज में नॉन इंटरप्टिव लिसनिंग क्यों नहीं हो सकता सर? मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक आदमी कंटिन्यूअसली बोले जाएगा और दूसरा चुपचाप सुने जाएगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना सर। उसको ना उसमें लिखा हुआ है कि सर उसको ईज आउट करने के लिए, जो इंटरव्यू ही है ना, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ईज आउट करने के लिए वो क्या बोल रहा है उसको जज भी नहीं करना है और उसको बोलते रहने देना है थोड़ा, तो इसलिए नॉन इंटरप्टिव है, ये लिखा हुआ है सर। सर बिल्कुल, क्वेश्चन में नोट लगाया तो ये सही कह रहे हो सर। एजेंडा फोकस तो अच्छा वाला क्वालिटी का वो लग रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ थ्री है ना वो बिल्कुल इससे हटके लग रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड ही लग रहे हैं बाकी एजेंडा के बाद। 107। सर मैंने फाइनली क्या हुआ सर 106 का? इंट्यूटिव लगा दिया लेकिन मिला नहीं। 106 फाइनली सर क्या आया सर? एजेंडा वाला बी वाला सही होना। 107।
एक किसी को नहीं पता, नहीं मिला ना? ये नहीं मिला। नहीं मिला सर ये। सर देखिए, चलिए। इंपीरिकल और डिफरेंशियल अप्रोच तो होता है, ये मेरे को इन दोनों में कंफ्यूजन है। हो सकता है मे बी सर इंट्यूटिव मैंने लगा दिया है, क्योंकि नॉट पूछा है ना, तो इंट्यूटिव Intuitive अनुमान होगा। लगाना अपने मन से। डी वाला तो डी को हम अभी डी वाला करेक्ट option मान रहे हैं सर। चलिए इसको डिस्कस करेंगे बाद में। जी सर। 108 performance on test with the that another pupils in some appropriate reference group is called. टेस्ट होगा सर, सी। सी होगा सर। C. सी होगा राइट। Norm reference testing. जी सर। जी सर, ये बिल्कुल सही है। चलिए 109. Consider the following statement regarding psychological test. सर इसमें ऑल होंगे सर, ऑल आर करेक्ट। आई हैव सीन द आंसर ऑफ दिस। 1, 2 and 3 है, मतलब डी ऑप्शन सही होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट में। जफर सर कुछ प्रकाश डालिए सर। सही है सर। जी चलिए 110. Group tests are used primarily in educational system, government services, industry and military services, clinics. सर इसका डी लग रहा था, लेकिन एक जगह उसमें तो उन्होंने दूसरा दिया, एजुकेशनल को नहीं माना है। इस पे थोड़ा सा लोग विचार कर ये लें। सर एजुकेशनल और क्लिनिक्स में तो एक्चुअल में इंडिविजुअल टेस्टिंग होती है, जबकि गवर्नमेंट सर्विसेज या इंडस्ट्री में लग रहा है सर। वैसे ये मैंने छोड़ दिया था और ये मिला भी नहीं सर मुझे जब तक किया, तो ये बट इसमें 2 and 3 शुड बी द करेक्ट। पर सर आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी और सिस्टम्स में भी हम लोग ये जो ग्रुप टेस्टिंग है इसको करते हैं, प्रिफर करते हैं, जैसे पीयर ग्रुप के साथ। और वैसे आपका मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैंने पढ़ा था एक जगह, तो मैं थोड़ा कोई अगर क्लियर करे। जी अजय अच्छा सर। सर, ये नीट के जो एग्जाम होते हैं कोई भी ग्रुप टेस्ट में नहीं आएगा? तो इंडिविजुअल हो जाएगा सर, एक्चुअली इंडिविजुअल। ग्रुप टेस्ट का जो है ना, मुझे एक्चुअल में तो खास आइडिया नहीं था, लेकिन मैं वहां बैठे हुए सोच रहा था ग्रुप टेस्ट का मतलब यही हुआ ना कि एक साथ ग्रुप में बिठा के टेस्ट लेना। वो एजुकेशन सिस्टम में भी होता है, फॉर्मेटिव समेटिव टेस्ट लेते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज। सर ग्रुप टेस्ट तो एक अलग चीज हो जाएगी ना, जिसमें कि वी विल गेट द कंक्लूजन आफ्टर हैविंग द टेस्ट ऑफ मल्टीपल पीपल फॉर द सेम थिंग, दैट शुड बी द ग्रुप टेस्ट। हाँ वो वही। तो क्लिनिक्स के अलावा तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होलिस्टिक और लेकिन का करते हैं सर, तो उसमें हम करते हैं ना सर, ग्रुप टेस्ट भी करते हैं, कोर्स होलिस्टिक जो एक्टिविटीज ग्रुप टेस्ट भी होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी होता है, क्लिनिक्स में इंडिविजुअल होता है। सर ने लिखा भी है, ये मुझे भी उस समय ध्यान आ रहा था, ग्रुप डिस्कशन होता है जो, सर ने मैसेज भी किया इसको, इस पे विचार करें सर। हमको लग रहा है एजुकेशनल सिस्टम को मानेगा। एजुकेशन सिस्टम होता है सर। हम जो एफएस वगैरह ये सब लेते हैं, जो हमारा समेटिव भी होता है, वो एक तरह का ग्रुप टेस्ट ही है। नहीं, ग्रुप डिस्कशन को क्या कहेंगे सर? वो होता है, ये पार्ट है एमबीए। हाँ, वो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टेस्ट ही है। उसका नाम ही है ग्रुप डिस्कशन। इसका डी ठीक है ना? लग सर 111. One of the following educational institution of ancient times is not a part of the independent India. डी है सर। तक्षशिला आएगा सर, पाकिस्तान में है अभी। तक्षशिला पाकिस्तान में, बिल्कुल। इसका तक्षशिला आंसर होगा, बिल्कुल सही। सर हाँ, नालंदा बिहार में है, विक्रमशिला भी बिहार में है, और वल्लभी गुजरात में है, और तक्षशिला हमारा रावलपिंडी में है।
ठीक। विक्रमशिला बंगाल में है, बॉर्डर पर वही। चलिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाज accomplished by। में डी किया है सर। सही है सर। इसे किसी ने मिलाया था क्या? डी ज्यादा बता रहे हैं यस लोग। सर, डी सही है डी ना? सर। मिला हुआ है सर किसी को? यस मिला सर। तो नहीं सर, लेकिन नहीं, वही यही मैंने भी किया है, आंसर भी यही बता रहा है, ये लेकिन एक चीज ये है कि इसमें मतलब मिल नहीं रहा है कहीं ना, ये थोड़ा सा सर कोई अगर एनसीए का जहाँ शुरू है स्टार्टिंग का जो पेज है उसी में इसका जो इंट्रोडक्शन टाइप से दिया है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में डी ही होगा सर इसका, ये ऑप्शन सही है। आंसर क्या है? डी सही है। यस सर। हाँ सर होगा, डी सही होगा। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 130। इसमें भी डी लगाया है सर, डी कर दिया है हमने। 1, 2 and 4 होना चाहिए सर। ये कॉमन रूम फॉर टीचर्स एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नहीं होगा। इसका बी है। बी शुड बी द करेक्ट। तीसरा वाला कॉमन रूम होता है लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स के लिए नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। हाँ राइट। तो फाइनली कौन सा आंसर हो गया? इसमें सर एक मुझे पूछना है सर, इसमें डी हुआ सर? नहीं, इसमें सर ना 90 ना, मेरे पास 98 क्वेश्चन नंबर है। सी होगा 113 सर, सी फाइनली। सर एन इजी एक्सेस विदाउट बैरियर, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि बाहर वाला कोई जो है वो उसमें कैंपस के अंदर मतलब ना जाए, इसलिए उसमें बैरियर। सर ये इजी एक्सेस विदाउट बैरियर तो उनके लिए है ना सर, जो दिव्यांग स्टूडेंट के पर्पस से। अच्छा अच्छा, ठीक है। सी इसका सही है सर, सी। कोई रूम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे तो इजीली दे शुड रीच विद द हेल्प ऑफ देयर व्हीकल और ट्राइसाइकिल लाइक दिस, तो इजी टू एक्सेस या रैंप वगैरह। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। तो इसका बी फाइनल हुआ ना? जी सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 114। सर इसका 10% सही है, सी वाला। इसका सी श्योर है अभी, है ना? ठीक। सी 114 का सी 10% ऑफ द टोटल सैंक्शन स्पेंड। चलिए 115। सर यही है, यूनिवर्सल स्कूल सिस्टम। यूनिवर्सल स्कूल सिस्टम है सर, बाकी सारी चीजें है जो कि आई हैव सीन द आंसर ऑफ दिस। 116। बी नंबर सर। 2 months होता है सर, 2 months। बी नंबर। 17। सी नंबर। टी 6 to 4। 116 तो डी है सर ना। सी नंबर। 6 to 14 ईयर 117 का। 118। डी। हाँ सर डी इज द करेक्ट। डी नंबर। ठीक है। 119। बी। बी सर 45 इंक्लूडिंग प्रिपरेशन। 45 घंटे सर। हाँ 45। एंड 120। सर मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ एजुकेशन। सी करेक्ट। तो इस तरह से हमारे 120 क्वेश्चंस हम लोगों ने एक बार देख लिए हैं। थोड़े एक्सक्यूज बहुत मी सर, सर एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। मेरा तो सेट अलग है इसलिए क्वेश्चन नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर ये वाला जो है
जिसमें while laying down the curriculum and evaluation process of elementary education, इससे ऊपर वाले जो क्वेश्चन है सर, एक बार उसका बता दीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी में सर जो ये जो तक्षशिला वाला क्वेश्चन है, इसी के सीरियल में जो लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन में इंटरप्रेट कर दीजिए प्लीज। सेट नंबर क्या है आपका? मेरा सेट नंबर डी है सर। सेट नंबर क्वेश्चन डी बोल दीजिए मैम, क्वेश्चन पढ़ दीजिए। ये अंडर द राइट ऑफ नंबर बताएं चिल्ड्रन मैम। 100, क्वेश्चन नंबर 100 इन सेट नंबर डी। मैं बता रहा हूँ। डी इज द करेक्ट आंसर। जी सर, कौन सा ऑप्शन सही है? डी फॉर दिल्ली। ठीक, थैंक यू। वेलकम मैम। यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन सर 116 बता दीजिए। 116 मैम सेट नंबर क्या है? सर यही सेट है। हाँ ठीक है। एजेंडा 116 का ए है। अगर डी है तो ए है मैम। सर 116 क्वेश्चन नंबर 116। 116 बी। ओके थैंक यू। सर जिसका ये 18 ईयर आंसर था, उसे नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए एक बार, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला। अच्छा 18 ईयर, अच्छा उसका था क्या? इसको मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ना मैडम, है ना, इसको पीडीएफ को जिसमें टिक किए हुए हैं, तो उससे आप देख लीजिएगा। ओके ओके। हाँ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ जो टिक किए हुए हैं। ओके थैंक है यू। ना, ठीक।